चलिए आज हम क्लास 10th के मैथ का 5वां चैप्टर समांतर श्रेणी का आज इंट्रोडक्शन क्लास है। हम समांतर श्रेणी को बहुत बेसिक से बहुत स्टार्टिंग से सीखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। हमारे चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। समांतर ये हमारे चैप्टर का नाम है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अंग्रेजी में कहते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए समांतर श्रेणी होता क्या है, हम शुरू से पहले चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा। यहाँ पर कुछ सीरीज लिखा हुआ है। कुछ क्या लिखा हुआ है? कुछ सीरीज है, कुछ श्रेणी है। हमें बताना है कि इसका अगला संख्या क्या होगा। आप ध्यान से इसको देखिए, ध्यान से समझिए और इसके आगे की जो संख्या आएगी उसके बारे में सोचिए। हम सबसे पहला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। क्या इस सीरीज को देखकर आपके मन में कुछ जवाब, कुछ सवाल आ रहा है? आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर क्या भराएगा? 10 भराएगा। क्या भराएगा? 10 कैसे? आपसे यदि हम पूछे तो आप क्या बताइएगा कि 2 में हमने क्या ऐड करा? 2, तो क्या हो गया? 4 में क्या ऐड करा? 2, फिर क्या हो गया? 6 में क्या ऐड करा? 2, फिर क्या हो गया? 8, और 8 में 2 ऐड करेंगे तो अगली संख्या 10 आ जाएगी। इस बात में कहीं भी कोई दिक्कत है? नहीं। क्या ये बात आपको समझ में आया है? सब लोग ये रीजनिंग का विषय है। आप 2 में 2 जोड़े 4 हुआ, 4 में 2 जोड़े 6 हुआ, 6 में 2 जोड़े 8 हुआ, 8 में 2 जोड़े क्या हुआ? 10। समझ में आया है? ये एक पैटर्न था। अगला सवाल पे चलते हैं। 4 है, 8 है, 16 है, 32। यहाँ पर क्या होगा? 64 होगा। क्या होगा बुआ? इसमें कौन सा गुण, इसमें कौन सा प्रॉपर्टी, इसमें कौन सा खास पैटर्न फॉलो हो रहा है? यदि हम ये बात आपसे पूछे, आप 64 कैसे बोल दिए यहाँ पर? यदि मैं आपसे पूछूं कि आप 64 क्यों कैसे बोल दिए? क्योंकि 4 को 2 से गुना करने पर 8 होता है। क्योंकि 4 को 2 से गुना करने पर 8, फिर 8 को 2 से गुना करने पर 16 को 2 से गुना करने पर और 32 को 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 64 हमारा आंसर होगा। समझ में आया है? समझ में आया है? आगे के सवाल को देखा जाए। 4, 5 है, 1 है, -3, -7, आगे क्या होगा? सोच कर बताइएगा। बहुत इंपोर्टेंट और बहुत आसान है, सोच कर बताइएगा। 5, 1, -3, -7 क्या भराएगा? -11। बिल्कुल सही जवाब है। जो बच्चे सोच पा रहे हैं, समझ जाए कि उनका दिमाग साफ है, तेज है, वो समझने वाले और आसानी समझ जाएंगे। देखिए हम क्या देख पा रहे हैं, यदि मैं आपको बताऊं कि 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा? 1 में से 3 घटाओ क्या होगा? -3। फिर 3 में -4 घटाओ तो 4 घटाओ तो क्या हो जाएगा? 7। और 7 में जब 4 घटाओगे तो माइनस प्लस और 7 4 चिन्ह किसका रहेगा? आया समझ में? आया समझ में? आगे देखो
2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, क्या बनाए? 19। कैसे कैसे दिमाग कैसे लगा लिया? एक एक जोड़ रहे हैं। नहीं, विषम संख्या को लिखा जा रहा है। विषम संख्या तो यहाँ पर 9 आना चाहिए। आए भाई, विषम संख्या तो 9 भी आ रहा है। अभाज्य संख्या हम देख रहे हैं कि अभाज्य संख्या का सीरीज है। ये किसका सीरीज है? 2 पहली अभाज्य संख्या, उसके बाद 3, उसके बाद 7, 11, 13, 17। तो 17 के बाद वाली अभाज्य संख्या क्या होगी? आया समझ में? इसमें गुण लगाया जाए। 1 है, 8 है, 27 है, 64, इसमें 125। कैसे 125? क्योंकि 1 का क्यूब 1 होता क्योंकि है। ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये किसका क्यूब? 5 का। क्या आप इस बात को समझ पाए हैं? यस। आप इस पैटर्न को, इस चीज को समझ पाए हैं? आगे भी समझ में आएगा। देखिए, हमने इन 5 सीरीज को देखा। पांचों सीरीज में कुछ ना कुछ अलग अलग गुण था, अलग अलग पैटर्न था, अलग अलग पैटर्न था। 5 सीरीज है ना, इसमें पैटर्न ये था कि सब में 2 ऐड करके बढ़ रहा था। इसमें पैटर्न था कि 2 से मल्टीप्लाई होके बढ़ रहा था। इसमें पैटर्न था कि 4 सब्ट्रैक्ट होके बढ़ रहा था। इसमें पैटर्न था ये अभाज्य संख्याओं का श्रेणी था। और इसमें क्या पैटर्न था? ये क्यूब था, घन था, प्राकृत संख्याओं का क्या था? सब में अलग अलग पैटर्न फॉलो हो रहा है। सब में अलग अलग पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इसमें जो सबसे पहला पैटर्न है, सेम चीज बढ़ने का। सेम चीज देखो, यहाँ भी 2 बढ़ा, यहाँ भी 2 बढ़ा, यहाँ भी 2 बढ़ा, यहाँ भी 2 बढ़ा। इसी को समांतर श्रेणी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। देखो, समांतर मतलब समान अंतर के साथ कोई श्रेणी बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। समान अंतर के साथ कोई श्रेणी बढ़ रहा हो या क्या कर रहा हो? घट रहा हो, तब उसको हम क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी। क्या कहेंगे? अब बताइए, इस 5 में कौन कौन समांतर श्रेणी है? 5 गो श्रेणी है ना। उस 5 श्रेणी में कौन कौन समांतर श्रेणी है बताइए। एक है वो तो 2 ऐड हो रहा था, और एक तीसरा क्या है? 4 वाला। इसमें -4 सब्ट्रैक्ट हो, सेम चीज सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सबका अंतर समान है। मतलब ये भी समांतर श्रेणी है और ये भी समांतर श्रेणी। समझ में आया? 4 नीचे। समान अंतर के साथ, ये वो साथ ही लिखा हुआ है, ये साथ ही लिखा, कोई बात नहीं है। अब ठीक है? अब कोई दिक्कत? कोई दिक्कत भैया, तो वहाँ पे गुना भी तो सेम ही हो रहा है ना? गुना सेम हो रहा है, लेकिन हम क्या बताएं? अंतर। अंतर मतलब होता है घटाव। अंतर मतलब ये नहीं कि वो तो भाग वाला चीज हो गया ना, वो गुना हो गया, वो अलग चीज हो जाता है। वो हो जाता है जीपी। वो क्या हो जाता है? वो तुम लोग क्लास 11th में पढ़ना है। ये 2 गुना जो हो रहा है ना, इसको कहते हैं जीपी, गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। और ये समांतर श्रेणी, उसका एक अलग नाम क्या है? गुणोत्तर श्रेणी। वो एक अलग चैप्टर, लेकिन हम लोग को अभी नहीं पढ़ना, हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में क्या है? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में दो पदों के बीच का अंतर क्या हो? समान हो। 2 पदों के बीच का अंतर क्या हो? समान। उसी को क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। क्या समांतर श्रेणी चैप्टर का जो नाम है, क्या आपको वो समझ में आया? चैप्टर का जो नाम है वो समझ में आया? यदि हम आपसे क्वेश्चन करें कि समांतर श्रेणी को पहचानिए, हम कुछ इक्वेशन देंगे, आपको पहचानना होगा, क्या आप पहचान सकते हैं? ठीक है, सवाल देते हैं। समांतर श्रेणी पहचानने से रिलेटेड कुछ सवाल है, इसको आप लोग देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, हम यदि कोई श्रेणी दे दे, उसका अगला 2 पद आप बताने का प्रयास कीजिएगा।
अगला 2 पद हम श्रेणी देखते हैं। जैसे एक 3 5 7 9 10 लिखिएगा कोई नहीं। 2 6 18 54 बस दिमाग लगाइए। सब लोग अपना अपना आंसर सोच कर रखिए। क्वेश्चन आपको दिख रहा है? हाँ। सब लोग अपना आंसर सोच के रखिए। चलिए, कुछ ये श्रेणी दिया हुआ है, आपको इसका अगला पद बताना है। आपको इसका चलिए कुछ दिमाग लगाइए और सवाल का जवाब देने का प्रयास कीजिए। जल्दी से सोचिए और समझिए इसको। सोच पा रहे हैं? यस हाँ भैया। भैया बन ही रहा है। बन भी रहा है। ठीक है, तो हम बताने का प्रयास करें। बताने का प्रयास करें। ठीक है, हम बताते हैं। देखिए, आप शायद आप बना लिए होंगे, मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप शायद सवाल को बना लिए होंगे। देखिए, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, बस आपको ये पहचानना है। कौन सा पैटर्न बताइए? 2 2 जोड़ा दो जोड़ा दो जा दो रहा है। बोलिए। 2 2 जोड़ा जा रहा है। 1 में 2 जोड़ेंगे क्या होगा? 3 3 में 2 जोड़ेंगे क्या 5 5 में 2 जोड़ेंगे 7 और 7 में 2 जोड़ेंगे 9 9 में भी क्या जोड़ेंगे? 2 क्या हो जाएगा? 11। समझ में आया? यस भैया। ठीक, अगला क्या किया जा रहा है? इसमें 3 से दो गुना तीन किया जा रहा है। जा रहा है। 3 से गुना किया जा रहा है। हाँ। 3 से गुना किया जा रहा है। 54 तिया क्या हो जाएगा? 168। समझ में आया है? यस भैया। इसमें क्या किया जा रहा है? 2 स्क्वायर बढ़ाया जा रहा है। सम संख्या का स्क्वायर किया जा रहा है ना? हाँ। तो अगला सम संख्या 10 स्क्वायर। स्क्वायर। समझ पा रहे हो? यस भैया। इसमें क्या किया जा रहा है? किसी को पता चला? हाँ, क्या? इसमें ना उसको ना ऊपर में 10 बटा में करके फिर
शांत। पहली संख्या में 1/3 जोड़ा जा रहा है। 3 तिया, अरे नहीं कुछ तो बटा में 1 और 3 कैल्शियम, 1 तिया 3 तो 3 तिया 9 में 1 जोड़ देंगे तो 10/3 हो जाएगा। अब फिर 10/3 में 3 ऐड करो, 1/3 जोड़ा है ना, 1/3 तो ये 11/3 हो जाएगा। अब फिर इसमें 1/3 जोड़ो तो ये 12/3 तो इकट्ठ के 4 हो जाएगा। तो वही तो 4 लिखा हुआ है। अब फिर 4 में अब क्या ऐड करेंगे? 1/3। हाँ, तो 4 में 1/3 ऐड करो। 4 तिया 12, 12 1 13। यहाँ पे क्या भरा जाएगा? 13/3। आया समझ में? यस भैया। इसमें क्या होगा? ये तो आसान है, 2 3 4 5 तो 6 होगा। x² क्यूब x पर पावर, समझ में आया है? इसमें क्या होगा? 16 पर पावर स्क्वायर होगा। 3 ऐड हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? 7 जोड़ा जा रहा है। 7 जोड़ा जा रहा है, तो इसमें 7 जोड़ेंगे। इसमें क्या हो रहा है? इसमें माइनस 6 घटाया जा रहा है, 6 घटाया जा रहा है ना। हाँ वही 6 घटाया। -5 में 6 घटाओगे तो माइनस का 11। इसमें क्या किया जा रहा है? नहीं किए हो? बहुत आसान है। जो संख्या है ना उसी के उसके रूट से गुना किया जाए। जैसे 1 को √1 से गुना करोगे तो 1 ही होगा। यस भैया। फिर दो को √2 से गुना करोगे तो 2√2 लिखा हुआ है। फिर 3 को √3 से गुना करोगे तो लिखा हुआ है। फिर 4 को √4 से गुना करोगे तो 4 तो हो गया, लेकिन √4 के बाहर 2 निकल गया तो 4 दूनी 8, तो यही 8 लिखा हुआ है। तो आगे क्या होगा? 5 और गुने में रूट, 5। तो ये क्या हो जाएगा? 5√5। आया समझ में? यस। आसान नहीं था। इसमें क्या किया जा रहा है? √3 ऐड किया जा रहा है। इसमें √3 ऐड करो तो 2 + √3 हो जाएगा। इसमें √3 ऐड करो तो √3 ये और √3 ये, तो 2√3 2 + 2√3 हो जाएगा। ऐसे में फिर से √3 ऐड करेंगे तो 2 + 3√3 हो जाएगा। क्या ये सारा चीज आपको समझ में आया है? यस। चलिए नोट करना है नोट कर लीजिए, नहीं नोट करना है निकाल दीजिए। समझने वाला। समझने वाला चीज था, नोट नहीं भी कीजिएगा तो कुछ नहीं होगा। देखिए ये कुछ सवाल है, ये कुछ श्रेणी है। हमें पहचानना है कि कौन एपी में है, कौन एपी में। एपी कहने का मतलब समांतर श्रेणी। कौन समांतर श्रेणी में? समांतर श्रेणी में कोई श्रेणी कब होता है? जब उसके सभी पदों का अंतर क्या हो? समान हो, सभी पदों का अंतर क्या हो? बराबर हो। मतलब सभी 2 टर्मों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? बराबर होगा, समांतर होगा। इसलिए उसको क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी कहेंगे। क्या पहले सवाल में सभी पदों के बीच का अंतर समान है? यस भैया। 2 और 4 के बीच का अंतर? 2। 4 और 6 के बीच का अंतर? 2। 6 और 8? 2। 8 और 10? 2। तो ये समांतर श्रेणी है? बिल्कुल है। ये है, देखिए तो कितना अंतर है? यहाँ कितना अंतर है? लेकिन यहाँ कितने का अंतर हो गया? सभी पदों के बीच का अंतर समान नहीं ना है, मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है। समझ में आया? यस भैया। इस दोनों के बीच का अंतर क्या है? -6। 6 घट रहा है। इसका? -6। इसका? -6। इसका? -6। मतलब अंतर समान है, मतलब ये समांतर श्रेणी है। इसके बीच का? 3। इसके? 3। इसके? 3। -3 और इसका? -3 ये भी एपी है। इसके बीच का? 4। 4 ऐड हो रहा है। हाँ। यहाँ नहीं, यहाँ तो 3 ऐड हुआ ना। एपी में नहीं है। समझ में आ रहा है? यस भैया। इसको देखो तो -9। -9 हो रहा है, -9 हो रहा है। ये एपी में है। समझ में आ रहा है आप लोग? यस भैया। बहुत आसान नहीं? क्या लगता है? चप्पे उड़ा दोगे? 1 सेकंड 1 सेकंड में। इसमें 16 ऐड हो रहा है। 16 ऐड हो रहा है। हाँ। इसमें 16 ऐड हो रहा है। हाँ। इसमें भी हाँ। अंतर समान है। हाँ। एपी में है। क्या ये 10 घट रहा है। 10 घट रहा है। एपी में है? हाँ। बिल्कुल है। अगला 2 बढ़ रहा है। 2x बढ़ ऐड रहा हो है। रहा है। 2x ऐड हो रहा है। 2x ऐड हो रहा है। एपी में है। इसमें √2 जुड़ रहा है। देखो √2 जुड़ रहा है। रूट 2 लेकिन यहाँ तो √3 आ गया, मतलब ये एपी में नहीं है। समझ में आया? यस भैया। समझ में आ गया।
एक होता है सार अंतर। एक क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं इसको? अभी तक जो पढ़े वो समझ में आया है? कॉमन डिफरेंस को डी से सूचित करते हैं। किससे बुआ? डी फॉर डिफरेंस। देखिए जैसे कोई लिखा हो, पहला देखा जाए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है ना? तो देखिए ये पहला पद है ना, इसको कहते हैं A1। इसको क्या कहते हैं? A1। इसको कहते हैं A1। इसको क्या कहेंगे? A2। इसको A3। इसको A4। और इसको A5। क्या ये चीज समझ में आया? A5। क्या कहते हैं? A5। A1 को ही ना हुआ प्रथम पद कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम पद। फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट टर्म किसको कहेंगे? A1। किसको कहेंगे बुआ? ध्यान से समझो अभी। फर्स्ट टर्म किसको कहेंगे? A1 को। और देखो इसके बीच का अंतर क्या सब है? 2 का अंतर है। कितने का अंतर है? 2 का। तो जो अंतर होता है वो वही सार्वंतर होता है। जिस अंतर के साथ कोई एपी बढ़ या घट रहा है उसी अंतर को सार्वंतर कॉमन डिफरेंस डी कहते हैं। तो इस एपी का डी क्या है? सार्वंतर क्या है? 2। डी की बात करें तो क्या है? 2। और प्रथम पद A1 क्या है? 2। प्रथम पद A1 2 ने। यदि आपसे A2 पूछ लिया जाए तो? 4। अब बताइए A1 है 2, A1 क्या है? 2। A2 क्या है? 4। आप 2 कैसे निकाले थे? इस 4 में से 2 घटा करना। इस 4 में से 2 घटाइएगा क्या होगा? 2। इस 6 में से 4 घटाइएगा क्या होगा? 2। इस 8 में 6 घटाइएगा क्या होगा? 2। हम क्या देख पा रहे हैं? हम क्या देख पा रहे हैं कि बाद वाले पद में से पहले वाला पद घटा दे, बाद वाले पद में से पहले वाला पद घटा दे तो सार्वंतर निकलता है। बाद वाले पद में से पहले वाला पद घटा दे तो सार्वंतर निकलता है। बाद वाले पद में से पहले वाला पद घटा दे तो सार्वंतर निकलता है। बाद वाले पद में से पहले वाला पद घटा दे सार्वंतर निकलता है। यदि हम यहाँ भी देख लें कि यदि हम बाद वाले पद में से पहले वाला पद घटा देते हैं सार्वंतर, बाद वाले पद में से पहले वाला पद घटा देते हैं सार्वंतर। मतलब सार्वंतर का फॉर्मूला होता है बाद वाला पद माइनस पहले वाला पद। बाद वाला पद माइनस पहले वाला पद। बाद वाला पद देखो क्या है? A2 है और पहले वाला पद A1 है। तो D बराबर जो होता है वो A2 माइनस A1 होता है। A2 माइनस A1। यहाँ पर यदि हम n बराबर 1 मान ले, n बराबर क्या मान ले? 1, या फिर 1 को n मान ले, 1 को क्या मान ले? n। तो D बराबर फॉर्मूला होता है an+1 और माइनस का A1, सॉरी an। 2 को हम 1+1 नहीं लिख सकते हैं। इस 1 की जगह हम क्या लिख दिए? प्लस का, और इस 1 की जगह n। तो D का फॉर्मूला क्या होता है? an+1 बटा माइनस an। an+1 माइनस an। an+1 माइनस an किसका फॉर्मूला होता है? D का फॉर्मूला होता है। ये भी फॉर्मूला याद कर सकते हो आप, A2 माइनस A1, और ये भी फॉर्मूला याद कर सकते हो an+1 माइनस an। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? सीधा बात समझना है। सार्वंतर मतलब बाद वाला पद माइनस पहले वाला पद। बाद वाला पद माइनस। अब जैसे देखो ये एपी था, तो इस एपी का प्रथम पद बताओ तो क्या होगा? प्रथम पद इस एपी का क्या होगा? 12 न होगा। पहला पद क्या है? प्रथम पद मतलब पहला पद। पहला पद क्या है? 12 है। यदि इसका सार्वंतर पूछा जाए तो क्या होगा? 16 होगा। क्या होगा? अरे 28 में 16, 28 में से 12 घटाओ ना। 28 में से 12 घटाओ, 8 में 2 गया 6 और 2 में से गया, तो क्या हो गया? सार्वंतर। यदि आप देखो और कौन कौन एपी है? ये एपी है, तो इस एपी का प्रथम पद क्या है? और इसका सार्वंतर क्या है? 2x है।
2x देखो 2x, अरे 4x में 2x घटाओ ना तो 2x नहीं बचे। समझ में आ रहा है? इसका प्रथम पद क्या है? इस एपी का 15 और इसका सारवंतर क्या है? -3। समझ में आ गया? यदि हम तुमको कोई एपी दे और बोले उसका सारवंतर निकाले और उसका समांतर सारवंतर निकाले तो निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन कर लिया जाए, पहला क्वेश्चन करते हैं। वो आगे की ओर खींचेगा लेकिन गिरेगा तो नहीं। जब उसका किनारा पड़ जाएगा तब वो क्या हो सकता है? जब पुस्तक कहीं रखा हुआ है तो वो टेबल और किताब के बीच, दोनों के बीच एक बल कार्य करता है। इसको बोलते हैं क्या चीज? घर्षण बल। घर्षण बल के कारण ही हम लोग क्या होते हैं? चल पाते हैं। क्या होते हैं? चल पाते हैं। जैसे देखते हो पृथ्वी पर ये सतह पर चल लेते हैं, अगर बर्फ पर कहा जाए खाली पैर चलने से क्या ये एपी है? चल सकते हो? क्या ये एपी है? बर्फ में है फिसलन वाला। एपी है या नहीं ये बात हम कैसे पता करेंगे? शांत हो जाइए, आप लोग कलम चलाना बंद कीजिए। एपी है या नहीं है इस बात का पता हम कैसे करेंगे? सभी का अंतर निकालेंगे। सभी पदों का क्या निकालेंगे? निकालते हैं। 7/3 में से 2 घटाते हैं, नहीं कुछ 2 बटा में 3 और 1 कैल्शियम, 3 एकम 3 तो 7 एकम 1 तिया 3 तो 2 तिया तो 7 में 6 गया 1 और बटा में इसका अंतर क्या आया? अब इसमें से इसको घटा के देखा जाए 8/3 - 7/3, 3 और 3 कैल्शियम और 8 में 7 गया, इसका भी अंतर 1/3 आया। अब इसमें से इसको घटा के देखा जाए नहीं कुछ 2 बटा में 1 और 3 कैल्शियम, 1 तिया 3 तो 3 तिया 3 एकम 3 तो 8 एकम 9 में से 8 गया। क्या इसका भी अंतर 1/3 है? हम सबका अंतर निकाले, सबका अंतर क्या आया? सबका अंतर समान आया। सबका अंतर इसलिए चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी, समान अंतर श्रेणी है ना, इसलिए चैप्टर का ये नाम पड़ा है, क्योंकि सभी पदों के बीच का अंतर क्या होता है? समझ पाए हो? क्या ये एपी है? एपी है। यदि एपी है तो इसका प्रथम पद और सारवंतर बताइए। प्रथम पद और सारवंतर बताइए। 2 और सारवंतर 1/3। देखिए प्रथम पद निकालने का प्रयास करेंगे तो प्रथम पद निकालेंगे या देख के लिखेंगे? देख लेंगे पहला पद क्या है। पहला पद क्या है? 2। यदि हमको सारवंतर निकालना है तो कोई दूसरा में से पहलू का घटा दो, बाद वाला में से पहले वाला घटा दो। तो यदि हमको डी निकालना है तो तुम लोग का क्या मन कर रहा है? इसमें से इसको घटाया जाए, इसमें से इसको घटाए, क्या मन कर रहा है? जो घटाना हमें लास्ट वाला, पहले यहाँ पर ये वाला घटाए थे ना, पहले वाला यहाँ पर लास्ट वाला घटाते हैं तो 3 नहीं कुछ 2 बटा में 1 और -8/3। बाद वाले में से पहले वाले को घटाना, इस बात का ध्यान रखना। बाद वाले में से पहले वाले को घटाना है। 1 और 3 कैल्शियम, 1 तिया 3 तो 3 तिया 1 तिया 3 एकम 3 तो 8 एकम 9 में से 8 गया बट्टा में डी बराबर क्या आ गया? क्या अब तुम ऐसे सवालों को बना सकते हो जिसमें ये कहा जाए कि एपी पहचाने? निम्नलिखित में कौन एपी है? क्या तुम पहचान सकते हो? कैसे पहचानोगे? हम सबका सारवंतर चेक करेंगे, सबके बीच का अंतर चेक करेंगे। यदि सबों के बीच का अंतर समान आ जाए, सेम आ जाए, तब हम उसको समांतर श्रेणी कहेंगे, एपी कहेंगे। हम कहेंगे वो श्रेणी किसमें है? एपी में है। और यदि आपसे यह कह दिया जाए कोई एपी देकर कि बताइए कि उसमें प्रथम पद क्या है और उसका सारवंतर क्या है, तो प्रथम पद मतलब पहला पद, प्रथम पद मतलब पहला पद, और सार अंतर मतलब बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटा देना है। बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटा देना है। या फिर इसका एक आसान सा फॉर्मूला होता है D बराबर A2 - A1। ये A2 - A1 कहाँ से आया? तो यदि मैं आपको बताऊं तो D बराबर होता है AN+1 - AN। बाद वाले पद में से पहले वाले पद को क्या कर देना है? घटा देना है। आशा करते हैं ये सारा चीज जो आज मैं आप लोगों को बताया हूँ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, बहुत अच्छे तरीके से। विश्वास रखिए आगे की चीजें भी बिल्कुल इसी तरीके से समझ आएगी और बहुत आगे तक समझ आएगा। क्या आप इसको नोट करना चाहते हैं? नोट कर लीजिए और एक्सरसाइज 5.1 शुरू कीजिए बनाना, ठीक है? और आप लोग यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है आप वीडियो को लाइक करें,
और अपने दोस्तों के पास जो क्लास 10th में हो, जिनको गणित से कुछ बहुत बढ़िया सीखना है, जीवन में कुछ करना है और कुछ कर गुजरना है, मैथ को बहुत अलग तरीके से सीखना है, उन व्यक्तियों, उन दोस्तों, उन मित्रों के पास भेजिए। और इस वीडियो को लाइक करके, यदि ये चैनल आपको अपनी पढ़ाई में मदद कर रहा है, यदि आपकी पढ़ाई में ये चैनल मदद कर रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर लगातार ऐसे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर्स होंगे, इस चैनल पर देने का काम किया जाएगा और बहुत अलग तरीके से, बहुत दुनिया के अलग तरीके से समझाने का प्रयास किया जाएगा। और विश्वास रखिए, यदि आप चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, तो आप जीवन में बहुत अच्छा करेंगे, बहुत बढ़िया करेंगे। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। यात्री जब अंतरिक्ष में जाता है